Hello everyone, मैं Ivy and you are watching Calling Bell YouTube channel. मैं आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल पे। फिर से एक न्यू ऑटोकैड ट्रेनिंग वीडियो लेके आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। 2020 ख़त्म हो गया है। 2021 का आज पहला दिन है। So I wish you all a very happy new year 2021. ये 2021 साल आप सभी को अच्छा जाए ये दुआ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड ओपन कर लेती हूँ। ऑटोकैड ओपन हो रहा है। AutoCAD is a computer-aided design and drafting software application. AutoCAD was developed by John Walker. AutoCAD is used in industry by architects, project managers, engineers, graphic designers, city planners, and other professionals. AutoCAD ओपन हो गया है। देखिए गेट स्टार्टेड में मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया जाता है जैसे कि पिछले दिन बताए थे। यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट सेव है, जो मैंने काम किया है सेव किया है वो सारे यहाँ पर सेव होते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर जाना हो तो क्लिक करने से डायरेक्ट वो ओपन हो जाता है। तो मुझे फ्रेश विंडो चाहिए इसलिए मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। देखिए मेरा ऑटोकैड ओपन हो गया है। जैसे कि मैंने पिछले दिन बताया था कि गेट में मुझे काम नहीं करना है तो गेट को ऑफ कर देना है। F7 से मैंने गेट को ऑफ कर दिया। ठीक है। AutoCAD and Autodesk company was founded by John Walker in 1982. कुछ इन्फॉर्मेशन मैं AutoCAD का दे रही हूँ AutoCAD प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले। क्योंकि AutoCAD प्रैक्टिकल जानने से ही नहीं होगा, AutoCAD के बारे में भी आप सभी को जानना ज़रूरी है। AutoCAD is known as the best 2D drafting software in the world. Autodesk कंपनी का और भी बहुत सॉफ्टवेयर है जैसे कि Revit आर्किटेक्चर, 3ds Max, मगर AutoCAD सीखना पहले ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखे AutoCAD उसका बेस है। AutoCAD पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक मुझे इंस्पायर करेगा न्यू वीडियो लाने में। On my first introductory video of AutoCAD, I had taught you toolbars, UCS, crosshair, pick box, pick point, command panel, grid, line, ortho, rectangle, erase, various types of selections, procedures, pan and zoom in zoom out। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखना। अगर पिछले वीडियो में कोई भी टूल समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उस टॉपिक पे फिर से एक वीडियो बना दूँगी। मेरी पिछले वीडियो मेरा पहले वीडियो था, इसलिए उसका ऑडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो गया एडिटिंग के चलते। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से सब अच्छा होगा।
पिछले दिन मैंने इनिशियल, लाइन एंड रेक्टेंगल सिखाया था और ऑटोकैड में यूसेज, क्रॉसहेयर, ये सारे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको शेयर किए थे। ठीक है, ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग करने से पहले यूनिट सेटअप करना ज़रूरी है। यूनिट सेटअप के लिए मैंने UN एंटर करना है। यूनिट का पहले 2 लेटर UN एंटर करने से ड्राइंग यूनिट का ये बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यूनिट 2 टाइप्स होता है, एक मेट्रिक यूनिट, एक इम्पीरियल यूनिट। मेट्रिक यूनिट में आपके पास मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे कुछ उसके अंदर आ जाएगा। और इम्पीरियल यूनिट में फुट इंचेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ ड्राइंग यूनिट्स का बॉक्स आ गया है। पहले यहाँ पर है लेंथ, टाइप को ओपन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर 5 टाइप्स है, जैसे कि पहले है आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। आर्किटेक्चर के अंदर आपका आ जाएगा फुट इंची, और फुट इंची का ऐसे 1/2 मतलब फ्रैक्शनल आ जाएगा। ठीक है, मतलब 0 फुट हाफ इंचेस, तो हाफ को 1/2 इंचेस में ऐसे दिखाया जाएगा। और इंजीनियरिंग में आपका आ जाएगा 0 फुट 0 इंचेस, 0 फुट 0.0 इंचेस, फ्रैक्शनल नहीं आएगा। डेसिमल के अंदर आप सभी को आ जाएगा मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे कुछ। फ्रैक्शनल के अंदर आपका आ जाएगा, कोई भी फ्रैक्शनल ड्राइंग करना है जैसे 1/2, 5/6 ऐसे कुछ, तो ये सारे आ जाएगा। ठीक है, और होता है एक साइंटिफिक, तो ज़्यादातर हम लोगों के यूज़ होता है डेसिमल एंड इंजीनियरिंग। जो लोग मैकेनिकल के हैं उनके डेसिमल से ही काम चल जाता है ज़्यादातर, कभी कभार फ्रैक्शनल यूज़ होता है। और जो लोग सिविल से है वो सारे को डेसिमल एंड इंजीनियरिंग दोनों ही यूज़ होता है। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ, आर्किटेक्चर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शनल है। ज़्यादातर हमारी इंजीनियरिंग यूज़ होता है, जैसे कि हम राउंड फिगर यूज़ करते हैं, उसके अंदर 0 फुट 0 इंचेस, 0 फुट 0 इंचेस ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये सारे हो गया मेरा टाइप्स। पहले हम लोग डेसिमल दे देंगे, उसके बाद आता है प्रिसिशन। प्रिसिशन मतलब पॉइंट के बाद आप कितना यूज़ करेंगे, कितना नंबर आप यूज़ करेंगे, वो सारे यहाँ से दिया जाता है। जैसे कि अगर 0 देंगे आप, सपोज आप पकड़ लो आपके पास एक वैल्यू है 4.337 मिलीमीटर, तो अगर आप 0 दे के रखेंगे प्रिसिशन में तो वो सिर्फ 4 मिलीमीटर लाइन ही इंट्रोड्यूस करेगा। उसके बाद पॉइंट के बाद जो 337 मिलीमीटर है वो ऑटोकैड नहीं लेगा। अगर आप यहाँ से 0.000 देंगे तभी वो 4.337 मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स वो एंटर करेगा। तो अगर पॉइंट के बाद आपका जितना वैल्यू है उसके हिसाब से आपको प्रिसिशन सेट करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको प्राइम फिगर 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ आता है स्केल। अगर आप इंजीनियरिंग यूज़ करते हो तो यहाँ से इंचेस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मॉल यूनिट होता है वो हम यहाँ से स्पेसिफाई करते हैं 0 फुट 0 इंचेस, तो इंचेस जो हमारा स्मॉल यूनिट है वो हम यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे। और हमारे पास अभी हमने डेसिमल लिया है तो यहाँ से हमने मिलीमीटर ले लिया, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। अभी हमने सिर्फ मिलीमीटर लिया। यहाँ पर हर तरह का स्केल आपको मिल जाएगा। बाकी सब सेम रखना है, फिर इसको ओके कर देना है। तो हमारी यूनिट सेट हो गया है मिलीमीटर का। अब सपोज मुझे लाइन लिया, क्लिक किए, यहाँ से ऑर्थो ऑन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर राउंड फिगर दिखा रहा है 63,
51 ये मिलीमीटर में आ रहा है। मुझे सपोज 50 मिलीमीटर का लाइन चाहिए तो 50 देके इंटर कर दिए तो ये मेरा 50 मिलीमीटर का लाइन हो गया। चेक करने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे, सिलेक्ट करो लाइन को, किसी भी ब्लू पॉइंट के ऊपर माउस को रखो, देखो यहाँ पर लाइन का वैल्यू दिखा रहा है 50, मतलब 50 मिलीमीटर का मेरे पास एक लाइन आ गया है। क्लियर? और बाहर जाने के लिए स्टेप, पिछले दिन लाइन बताए थे, उसके बाद आता है पॉलीलाइन। लाइन से अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। सेम हम पॉलीलाइन से भी ड्रॉ कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है देखिए, लाइन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी एक लाइन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर जिस लाइन के ऊपर हमने क्लिक किया वही लाइन सिलेक्ट हुआ। ये हमने पॉलीलाइन से बनाया है, एक लाइन के ऊपर क्लिक किया, देखिए पूरा एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो लाइन से हम जो बनाते हैं ऑब्जेक्ट वो मल्टीपल एंटिटी में बनता है, और पॉलीलाइन से हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो सिंगल एंटिटी में बनते हैं। ये होता है मेन डिफरेंस दोनों में। पॉलीलाइन से आप कुछ भी बना लो, सिंगल एंटिटी में बनेगा, एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर 3D में हम पॉलीलाइन का यूज़ कर सकते हैं, एक बार में ही वो 3D डेवलप हो जाएगा, इसलिए पॉलीलाइन से और एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्लिक किया, माउस को हटा रही, वैल्यू देके एंटर, फिर राइट क्लिक किया, यहाँ से ऑप्शन ले लिया आर्क, देखिए आर्क आया है, आर्क का लेंथ दे सकते हैं, फिर से राइट क्लिक करके लाइन, फिर से राइट क्लिक करके आर्क, फिर से राइट क्लिक करके लाइन, एंटर। ऐसे लाइन आर्क करके अगर कोई ड्राइंग करना हो तो पॉलीलाइन से हम लोग कर सकते हैं, ये भी पॉलीलाइन से होता है। मगर मेन डिफरेंस जो होता है लाइन और पॉलीलाइन का, वो होता है लाइन में हम लोग मल्टीपल एंटिटी और पॉलीलाइन में हम लोग करते हैं सिंगल एंटिटी। ओके, नेक्स्ट आता है सर्किल। सर्किल ले लिया, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करो, ऐसे स्क्रीन पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर किसी भी एंड पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो, कहीं भी क्लिक करो, फिर वो रेडियस मांगता है, रेडियस दे दो। देखो नीचे दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में कि रेडियस मांग रहा है सर्कल का, तो रेडियस दे दिया 20 एंटर। 20 रेडियस का एक सर्कल बन चुका है। सर्कल को सिलेक्ट करो, देखो 20, ठीक है। अगर मुझे डायमीटर से सर्कल बनाना है, सर्कल ले लो, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, डायमीटर ऑप्शन ले लो, फिर यहाँ पर डायमीटर डाल दो, डायमीटर दे दिया 40। अब मुझे चेक करना है तो सिलेक्ट करो, ब्लू पॉइंट में माउस को रखो, देखो 20 दिखा रहा है, फिर इसका रेडियस दिखा रहा है। और डायमीटर और रेडियस का डिफरेंस आप लोगों को पता ही होगा, रेडियस जो होता है 20 तो डायमीटर उसका 2 इंटू रेडियस मतलब 40। ओके, यहाँ पे सर्कल का ये सारे ऑप्शन होता है, जैसे कि 2 पॉइंट सर्कल, किसी भी दोनों पॉइंट में क्लिक करो, ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला सेकेंड पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट को यूज़ करके सर्कल बन चुका है। ये रेडियस में बनाया, ये डायमीटर में बनाया, ये 2 पॉइंट यूज़ करके बनाया, ठीक है। रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, 2 पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट आता है 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट लेके किसी भी 2 पॉइंट, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, तो 3 पॉइंट लेके ये सर्कल बन जाएगा। पहले आपको हॉरिजॉन्टली दोनों पॉइंट क्लिक करना है, उसके बाद वर्टिकल मतलब हाइट देना है, तो 3 पॉइंट को लेकर एक सर्कल बन जाएगा। इनिशियली आप रेडियस देके यूज़ कर सकते हैं, डायमीटर देके यूज़ कर सकते हैं। ये सारी कुछ ड्राइंग के हिसाब से 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या फिर 10 रेडियस, 10 ये सारी ड्राइंग के हिसाब से यूज़ होता है। जब ड्राइंग के हिसाब से आएगा तो एक एक करके मैं सबको कवर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आर्क। आर्क किसी भी 3 पॉइंट में आर्क बनता है। 1 2 3, किसी भी 3 पॉइंट यूज करके आप आर्क बना सकते हो। ऐसे ज़रूरत नहीं है कि कोई रेक्टेंगल यूज हो। आर्क लेके आप स्किन पे भी कहीं पे 3 पॉइंट पे क्लिक करें तो आर्क बन जाता है। ओके, ड्रॉ टूल बार में ये सारे कुछ हमने दिखा दिया, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल। इनिशियल आप थोड़ा मॉडिफाई टूल बार में जाते हैं। मॉडिफाई टूल बार में पहले है हमारा मूव। मूव मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक पोजीशन से अलग पोजीशन में ले जाना हो तो मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव लिया, सपोज मानो कि मुझे सर्कल को यहाँ से हटाकर यहाँ पर प्लेस करना है, तो जिस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद राइट क्लिक करो, फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी एक बेस पॉइंट को पकड़ सकते हो, जिसको पकड़ के आप उसको मूव करेंगे। तो पकड़ लिया मैंने ऑब्जेक्ट का सेंटर को पकड़ लिया, फिर मूव करके जहाँ ले जाना है इसमें आप ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए, फिर जहाँ ले जाना है वहाँ जाके क्लिक कर दीजिए, मतलब पेस्ट कर दीजिए, तो ये मूव हो गया। फिर से दिखा रही हूँ, मूव लेके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, उसके एक बेस पॉइंट को पकड़ो, कहीं भी आप पकड़ सकते हो, फिर जहाँ मूव करना है वहाँ ले जाके देखो मैंने सॉरी मूव करके जहाँ ले जाना है वहाँ क्लिक कर दो, ये मूव हो जाएगा। उसके ठीक नीचे है कॉपी। मूव और कॉपी सेम टू सेम है। मूव में जस्ट मूव होता है और कॉपी में कॉपी होता है, मगर उन दोनों का प्रोसीड्यूर बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने कॉपी लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, उसकी एक बेस पॉइंट को पकड़ा, फिर ऐसे पेस्ट कर दिया। अब मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल ही क्लिक करते जाओ, मल्टीपल ही पेस्ट होता जाएगा। सपोज सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट पे एक सर्कल बना दिया है। सॉरी दोस्तों, इसका कुछ अलग 3 पॉइंट लिया हुआ था मैंने, मुझे रेडियस चाहिए, तो क्वाड्रेंट पे एक सर्कल बना दिया है 4 रेडियस का। अब इसको मुझे कॉपी करके बाकी 3 क्वाड्रेंट पे बिठाना है, तो वो कैसे करेंगे? कॉपी लेंगे, जिसको हमें कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब उसका बेस पॉइंट हम कोई भी पकड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्लिक किया वो भी बेस पॉइंट हो गया। मगर इसको अगर हम बिठाएंगे तो एग्जैक्ट नहीं बैठ सकता। देखिए अब एंटर कर दी हूँ, देखिए इसका जो है देखिए एग्जैक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं अगर बेस पॉइंट को सर्कल की रेडियस को ही पकड़ूंगी, सर्कल के सेंटर को ही पकड़ूंगी तो एग्जैक्ट बैठेगा। जैसे कि मैंने कॉपी ले लिया, सर्कल को सिलेक्ट किया, छोटा सर्कल को, फिर राइट क्लिक किया, फिर सर्कल के सेंटर में क्लिक किया। अब क्वाड्रेंट में मैं जाके बिठा रही हूँ।
मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल क्लिक करके एंटर। अब देखिए एग्जैक्ट बैठा हुआ। तो इसलिए बेस पॉइंट को हमें ठीक से पकड़ना पड़ेगा। अगर बेस पॉइंट गलत पकड़ लिया तो गलत बैठ जाएगा। ओके, अगर आपको मूव करना है तो भी सेम मूव लेके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, उसकी सेंटर को पकड़ो, फिर जहाँ मूव करना है वहाँ क्लिक कर दो। मूव और कॉपी का प्रोसीड्यूर पूरा सेम है, सिर्फ मूव में मूव होता है और कॉपी में कॉपी होता है। अब मैं थोड़ा देखिए पैन करके हटा रही हूँ। पैन आप सबको बता चुकी हूँ, स्क्रॉल को दबा के रखना है और माउस को हटाना है तो पैन हो जाएगा। मैंने एक सर्कल लिया, उसके रेडियस डाला 30, एंटर। 30 रेडियस पे मेरा सर्कल है। अब सर्कल को सिलेक्ट करो, देखो ये 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है और ये सेंटर दिख रहा है। अगर मुझे क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन खींचना है, लाइन ले लिया, सर्कल के ऊपर जाते ही देखो क्वाड्रेंट दिखा रहा है, सेंटर भी दिखा रहा है। तो मैं लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्लिक किया, फिर माउस को हटा के राइट क्वाड्रेंट में क्लिक कर दिया। फिर से लाइन लिया, अप क्वाड्रेंट टू डाउन क्वाड्रेंट, दोनों लाइन आ गया मेरा। तो ये मेरा 0 डिग्री का लाइन है, ये मेरा 90 डिग्री का लाइन है। ठीक है, मुझे यहाँ 30 डिग्री एंगल में एक लाइन चाहिए, वो कैसे करेंगे? एंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ, टैब, एंगल, इंटर, इंटर। इसे बता रही हूँ, लेंथ, टैब, एंगल, इंटर, इंटर। पहले हमें लाइन ले लेना है, जहाँ से एंगल क्रिएट करना है वहाँ से क्लिक किया। देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 0 डिग्री, 30 लेंथ 0 डिग्री, ये मेरा 30 लेंथ 90 डिग्री। तो जैसे आप जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 60 ऐसे करके आप जा रहे हैं और नीचे भी जाएंगे तो सेम दिखा रहा है। ऑटोकैड क्या करता है 0 90 180, सेम नीचे 0 90 180। तो अगर आपको 30 डिग्री चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, अप या डाउन, वो आपको माउस को रख के स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा। सपोज मुझे अप में चाहिए तो अप में मैंने माउस को ऐसे छोड़ दिया। अब मुझे लेंथ देना है पहले, फॉर्मूला क्या बताया था, लेंथ, टैब, एंगल, इंटर, इंटर। तो लेंथ देना है, लेंथ हमें क्या डालना है, सर्कल का रेडियस, रेडियस क्या था 30। अब मुझे टैब देना है, देखिए लेंथ का प्रोसीड्यूर लॉक हो गया है और एंगल का प्रोसीड्यूर ओपन हो गया है टैब देने से। अब मैंने एंगल डालना है 30, एंटर, एंटर। 30 डिग्री एंगल में 30 लेंथ पे एक लाइन बन चुका है। चेक कैसे करना है, देखिए 30 लेंथ 30 डिग्री में, सेम मुझे अगर 60 डिग्री में एक लाइन चाहिए, लाइन ले लिया, जहाँ से लाइन चाहिए वहाँ क्लिक कर दिया, जिस तरफ चाहिए उस तरफ माउस को रख दिया, लेंथ दे दिया 30, टैब दे दिया, अब एंगल दे दिया 60, एंटर, एंटर। ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल में एक लाइन मिल गया, 60 डिग्री एंगल में एक लाइन मिल गया। अगर ये आपको कहीं भी कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सर्कल के अंदर ही कर सकते हैं या सर्कल के बाहर नहीं कर सकते, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने सब समझाने के लिए दिखाया। अगर मुझे यहाँ पर करना है तो लाइन ले लिया, जहाँ पर क्लिक करना है वहाँ पर क्लिक कीजिए,
जहाँ जिस तरफ चाहिए उस तरफ माउस को रख दीजिए। अब मुझे लेंथ देना है तो लेंथ दे दिया 40, टैब दे दिया, एंगल दे दिया 45, एंटर एंटर। ठीक है। अगर नीचे की तरफ चाहिए तो सेम प्रोसीड्यूर, जहाँ से चाहिए क्लिक कीजिए, माउस को उस तरफ रख दीजिए, लेंथ, टैब, एंगल, एंटर एंटर। क्लियर। अब सपोज ये दोनों लाइन को मुझे इस तरफ भी चाहिए तो मैंने यहाँ पर मॉडिफाई कमेंट से यूज करना है एक्सटेंड। यहाँ क्लिक करना है, ये सारे मॉडिफाई कमेंट्स हैं, ये सारे मॉडिफाई कमेंट्स हैं, ड्रॉ में भी है ये सारे, एक एक करके सब एक एक करके दिखाऊंगी। मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एक्सटेंड और ट्रिम। एक्सटेंड मतलब किसी भी पोर्शन को अगर कहीं तक थोड़ा सा बढ़ाना है तो एक्सटेंड, और ट्रिम किसी भी पोर्शन को अगर हटाना है, छोटा पोर्शन अगर इरेज करना है रबर की तरह तो ट्रिम। तो यहाँ से मैंने एक्सटेंड ले लिया, कहीं पर भी राइट क्लिक किया, उसके बाद जिसको बढ़ाना है वहाँ पर एक्सटेंड लिया, कहीं पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद जिसको बढ़ाना है उसके ऊपर क्लिक किया। देखिए एक्सटेंड हो गया। फिर से दिखा रही हूँ, एस्केप किया, कंट्रोल जेड कर दिया मतलब अंडू कर दिया, यहाँ से एक्सटेंड लिया, एक्सटेंड के ऊपर क्लिक किया, स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो या फिर एंटर करो, दोनों का काम सेम ही होता है। जिस तरफ बढ़ाना है इस लाइन को मुझे यहाँ तक बढ़ाना है, अगर इसके ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब कहाँ तक बढ़ना है यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस तरफ करेंगे तो यहाँ तक बढ़ेगा, सर्किल की ये वाला हिस्सा तक बढ़ेगा, तो इसको दिखाई दे रहा है, क्लिक करके बड़ा कर दिया, मतलब हमारा एक्सटेंड हो गया। बाहर जाने के लिए फिर से एंटर। क्लियर। आप लोग को ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं ये बता रही हूँ तो ये आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये एक हेल्प होता है। मगर ऑफलाइन में टीचर बता दिया फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लिया, मगर ऑनलाइन में टीचर को बार बार बताना नहीं होगा, आप बार बार रिवाइंड करके अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये ऑनलाइन का बहुत हेल्प होता है। मगर ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे, सीख पाएंगे। मगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए नया नोटिफिकेशन मिलने के लिए। ये हमारा एक्सटेंड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था, ट्रिम। अगर मुझे ट्रिम करना है मतलब किसी भी चीज़ को थोड़ा सा इरेज करना है तो ट्रिम ले लिया, सेम प्रोसीड्योर, एक्सटेंड और ट्रिम का सेम प्रोसीड्योर, जैसे मैंने बताया था कॉपी और मूव का सेम प्रोसीड्योर, ऐसे ही एक्सटेंड और ट्रिम का सेम प्रोसीड्योर, दोनों का काम अलग है मगर प्रोसीड्योर सेम है। ट्रिम लेके कहीं भी राइट क्लिक करो या फिर एंटर करो, फिर जिस वाला पोर्शन को अगर डिलीट करना है वो वाला पोर्शन को देखो, ले जाते ही क्रॉस साइन दिखाना है तो ऐसे ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम रबर का काम करता है। ठीक है। फिर से दिखा रही हूँ, ट्रिम ले लिया, ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दिया, स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक किया, यहाँ एंटर करो, फिर जिस वाले पोर्शन को ट्रिम करना है, सपोज ये वाला एक्स्ट्रा हो गया है, मुझे ये नहीं चाहिए तो ऐसे ट्रिम कर दिया, ये वाले नहीं चाहिए, ये वाले हिस्से को ट्रिम कर दिया।
फिर बाहर जाने के लिए एंटर। आज इतना ही। फिर आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगी। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको मिलते रहे। Thanks for watching my channel. Take care, stay blessed. Once again, Happy New Year friends. Goodbye.